श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र बहुला व्रत कथा एवं चौथ व्रत कथा के लिए पूर्णतः भगवान गणेश को समर्पित है। आइए सर्वप्रथम हम यह जानें कि इस साल अर्थात 2023 का चौथ और बहुला व्रत किस दिन है। तो यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी रविवार तदनुसार दिनांक 3 सितंबर 2023 को है। इस दिन बहुला व्रत भी है और साथ ही रात्रि को चौथ व्रत की कथा भी होगी और माताएं बहनें चौथ व्रत रहेंगी। साथ में बहुला व्रत भी बहुत सी बहनें रहती हैं, माताएं भी रहती हैं। माताएं विशेषकर चौथ व्रत करती हैं। इस प्रकार ये दोनों व्रत और दोनों की कथा अत्यधिक फलदायी है। इससे सभी संकटों का नाश होता है और सभी प्रकार की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान आशुतोष शिव तथा साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी परम कृपा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम बहुला व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण के यहाँ यानी नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण आए थे और इस अवतार में जो भी देवी देवता थे वे गोप गोपियों के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा के लिए आए हुए थे, उनकी लीला में सम्मिलित थे। इसी क्रम में कामधेनु गौ माता को यह इच्छा जागृत हुई, क्यों न मैं भी चलूं भगवान कृष्ण की सेवा में और उनके लीला में सम्मिलित हो जाऊं। यह सोचकर वह भी नंद बाबा की गौ में आकर बहुला गौ के रूप में सम्मिलित हो गई। एक दिन की बात है कि वह गौ माता सही गौओं के साथ चरने गई हुई थी। भगवान कृष्ण से वह बहुत स्नेह रखती थे, साथ में कृष्ण भगवान भी उनसे स्नेह रखते थे। उनको बहुला गौ की परीक्षा लेने की बात मन में आ गई। उन्होंने बाघ का रूप बना लिया और बहुला गौ को भयभीत करने लगे। बहुला गौ बोली कि आप मुझे भयभीत न करें, आप क्या चाहते हैं। बाघ बोला कि मैं भूखा हूँ, मुझे आहार चाहिए, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, खाकर अपनी बुभुक्षा को शांत करना चाहता हूँ। बहुला गौ बोली कि ठीक है, आप मुझे खा लीजिएगा, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए कि मेरा बछड़ा भूखा होगा, मैं उससे मिलकर उसे दूध पिलाकर आ जाती हूँ, उसके बाद मुझे आप खा लेंगे। बाघ बोला कि ऐसा मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम जाने के बाद पुनः आओगी। उसने कहा कि आप विश्वास करें, मैं अपने धर्म और यश कीर्ति की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं अवश्य आऊँगी। बाघ बने कृष्ण भगवान ने उनके बातों पर विश्वास कर लिया और वह गौ माता गई अपने बछड़े को दूध पिलाए। तत्पश्चात वह सामने बाघ की उपस्थित हो गई। यह देखकर भक्तवत्सल भगवान कृष्ण जो कि बाघ बने हुए थे वह पुनः अपने रूप में आ गए और इन्हें बहुला गौ को बहुत स्नेह किया और उन्होंने कहा कि मेरी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, आप मेरी माता के सदृश ही पूजनीय रहेंगी। इसी प्रकार चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। चौथ व्रत में भगवान गणेश के पूजा अर्चन वंदन
का विधान है, साथ में चंद्रदेव को अर्घ देने का भी विधान है। इसमें माताएं बहनें भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर या मूर्ति रखकर उनकी विशेष आराधना पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन अर्चन बंदन करती हैं। तत्पश्चात चंद्रोदय के बाद भगवान चंद्रमा को अर्घ देती हैं। 3 सितंबर 2023 रविवार को चंद्रोदय 8:37 है। इस दिन रात्रि में 8:37 के बाद गणेश भगवान के पूजन अर्चन बंदन के बाद अर्घ दिया जाएगा। इसकी कथा इस प्रकार है। हरिश्चंद्र दानवीर हरिश्चंद्र के राज्य में सत्यनिष्ठ और दानवीर हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह कुम्हार बहुत दिनों से परेशान था। उसके आवा में मिट्टी के बर्तन पक नहीं रहे थे। कितना भी आग लगाता मिट्टी के बर्तन ठीक ढंग से पकते नहीं थे। एक दिन किसी वृद्ध ने उसको सलाह दिया कि तुम एक बालक को उसमें रख दो और तत्पश्चात मिट्टी के पात्र रखकर और उसमें घास फूस रखकर आग लगा दो। उसके बाद वह मिट्टी के पात्र जो हैं वे ठीक ढंग से पक जाएंगे। उस दिन एक गरीब ब्राह्मणी की लड़का खेलते खेलते उधर चला गया और उसने उसे पकड़कर जबरदस्ती उसमें बिठा दिया और आग लगा दी अपने आवा में। कुम्हार आग लगाकर उसको छोड़ दिया। सुबह जब उसको खोला गया तो उसमें वह बालक जीवित था। ऐसा देखकर वह कुम्हार डर गया और इसकी सूचना उसने राजा को दी। राजा इस कुम्हार को बहुत बोले और उस ब्राह्मणी को बुलाया गया और पूछा गया कि यह बालक क्यों उसमें जीवित बच गया। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं गणेश चौथ व्रत करते हूँ और भगवान गणेश का जो भी व्रत करता है, उनकी आराधना पूजन बंदन करता है, उसे सभी प्रकार का मंगल फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका अनिष्ट तो होता नहीं, चतुर्विध उसका मंगल ही होता है और सभी प्रकार की उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान गणेश की कृपा से मेरा बालक अग्नि के उसे आवा से भी बच गया। इसके बाद उस कुम्हार को दंड दिया गया और ब्राह्मणी को उसके पुत्र को वापस कर दिया गया और उसकी विशेष पूजन अर्चन बंदन की गई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान गणेश की चौथ के दिन आराधना करता है, उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं और मंगल फल प्राप्त होता है। उसकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ में जो भी माताएं बहनें बहुला व्रत करती हैं, उसकी कथा सुनती हैं, उन पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है और उन्हें सभी प्रकार की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद से यह आग्रह है कि जो भी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण इस सनातन धर्म संस्कृति नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे और इसे लाइक करना भी न भूलेंगे। अब हम सभी पुनः मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।